Hello everybody, welcome to Revodu, It's Physics, Chapter 3, Motion in a Straight Line, Part 2। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमने एवरेज स्पीड निकालना सीखा था, हमने सीखा था एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी होती क्या है। फिर हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, जिसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोलते हैं, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है और उसे निकालते कैसे हैं। तो उसे एक बार दोबारा रिवाइज करना अच्छा रहेगा हमारे लिए। इट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम फॉर। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो, और वो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन अलॉन्ग विद डायरेक्शन, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। तो अगर आपका स्कूल आपके घर से 4 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप स्कूल जा रहे हैं पैदल और फिर वापस शाम को घर आ रहे हैं, तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? 4 + 4 8 किलोमीटर्स। बट आपका डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन थी आपका घर और फाइनल पोजीशन भी आपका घर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड 8 किलोमीटर। ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होती है उस नंबर के साथ, उसे हम बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर के बारे में हम अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद। इसके बाद हमने पढ़ा था स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम v बार से भी डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v बार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन अपॉन डेल्टा टी, या फिर x2 - x1 डिवाइड बाई t2 - t1। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। सिमिलरली वेलोसिटी जो है, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो वो भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन हम या तो पॉजिटिव लेते हैं अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, या नेगेटिव अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ठीक है। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो सपोज हमें पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है, कुछ ऐसा हमें ग्राफ दे रखा है पोजीशन और टाइम का। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि चेंज इन पोजीशन कितना है। ये चेंज इन पोजीशन हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा टाइम इंटरवल कितना है। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। तो ये होगी इंटरवल की बात। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? कि किसी टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंट वेलोसिटी उस टाइम पर। तो सपोज अगर मुझे इस टाइम पे निकालनी है कि मेरे को ये t = सपोज 3 सेकेंड है, तो t = 3 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है, तो उसको पता लगाने के लिए हमें क्या करेंगे? हमें सेम प्रिंसिपल लगाओ, बट इसे छोटा करते रहो। सपोज मैं इस लाइन को छोटा करते जाता हूँ, छोटा छोटा छोटा। इवेंचुअली क्या होगा? जो हमारी t = 3 पे जो वेलोसिटी होगी ना, वो क्या होगा? इस कर्व पे, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप, वो होगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी क्या होगी? डेल्टा x बाई डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, तो यहाँ लिमिट लगा देते हैं हम, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और ये क्या डेफिनेशन होती है? ये होती है डिफरेंशिएशन, है ना। तो और डिफरेंशिएशन इसका मतलब होता क्या है? कि ये चीज़ जो होती है, इसका मतलब होता है कि एक्स टी कर्व में
एक्स टी जो ग्राफ में जो कर्व है, अगर उसके मैं किसी टेंजेंट का स्लोप निकालूं तो वो होता है डी एक्स बाय डी टी। तो हम वेलोसिटी को और क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी और क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हमें एक्स टी ग्राफ दे रखा है तो किसी पॉइंट पे अगर हमसे वेलोसिटी पूछी जाए तो वहाँ पर हम एक टेंजेंट डालेंगे और उसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगा, और वो स्लोप बराबर होता है डी एक्स बाई डी टी के। ऑल राइट, तो सपोज दो बॉडी हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, तो ए का मोशन कैसा है, वो टी इज टू 0 पर शुरू करता है -5 से। ठीक है, फिर 1 सेकेंड में वो पहुंचता है 3 पर, 2 सेकेंड में वो पहुंचता है -1 पर, 3 सेकेंड पे पहुंचता है 1 पर, 4 पे पहुंचता है वो 3 पर, 5 में पहुंचता है वो 5 पर, 6 पे वो 7 पर, ऐसे। ठीक है, बी जो है, चलो वो भी -5 से शुरू करता है सपोज। ठीक है, 1 सेकेंड पे वो पहुंच गया सपोज -2 पर, फिर वो 0 पर पहुंच गया 2 सेकेंड में, फिर वो 1 पे पहुंच गया 3 सेकेंड में, फिर वो 4 पर पहुंच गया +4 पर 4 सेकेंड में, फिर वो सीधा 8 पर पहुंच गया 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड, और वो 9 पे पहुंच गया 6 सेकेंड में। ठीक, अब ज़रा ए का मोशन देखो, वो 1 सेकेंड में -5 से -3 मतलब 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किए, फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में उसने अगेन 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किए, -3 से -2 -1, फिर -1 से वो 1 पे गया अगेन 1 सेकेंड में। ठीक है, तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 यूनिट्स का। बी हावेवर देखो 0 to 1 में वो -5 पे -2 3 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद वो नेक्स्ट सेकेंड में 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद 1 किया, फिर वो 3 किया, उसके बाद 4, उसके बाद 1। तो ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और बी नहीं कर रहा। चलो इसको हम ग्राफिकली शो करते हैं, इन दोनों के मोशन को। बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब यहाँ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसके अंदर हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है v बार, वो कांस्टेंट है, निकाल के देख लो कहीं भी। अगर मैं 1 और 2 के बीच में निकालूं तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 यूनिट्स, टाइम कितना 1 सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं 5 to 3 निकाल के देखूं, 5 पे कितना डिस्टेंस है, पोजीशन 3, और 3 पर 1, तो 3 - 1 4। अगर मैं 5 3 निकालूं तो 5 - 1 डिवाइडेड बाय 5 - 3 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, और हर टाइम के लिए वो कांस्टेंट है। और क्योंकि इसके अंदर जो हमारा स्लोप है वो कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, तो जो हमारी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो भी कांस्टेंट है और वो भी इसी के बराबर है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी बराबर होती हैं और कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और वो क्यों होती हैं होपफुली समझ में आ गया होगा। हावेवर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बी के अंदर कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बॉडी का जो डिस्टेंस है, जो बॉडी की डिस्टेंस कवर कर रही है टाइम के अंदर, वो चेंज हो रहा है, कभी वो 2 यूनिट करते, कभी 1, कभी 3। ठीक है, तो इसके अंदर जो एवरेज वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती, और एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी बराबर नहीं होती। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन होपफुली समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन।
जिसमें जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। और सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अंदर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं होती। तो रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा ही मोशन होता है। जब आप अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो कभी आप ट्रैफिक लाइट पे रुके हुए हैं तो ज़ीरो वेलोसिटी है, कभी आप 30 की स्पीड से चल रहे हैं, कभी आप 20 की स्पीड से चल रहे हैं, कभी आप 10 की से चल रहे हैं, कभी 50 चल रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो वेरी कर रही है। तो ये कौन सा मोशन हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हमने एडिशनल मैथ्स नहीं पढ़ा। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम चेंज इन वेलोसिटी को एक नाम देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम को हम क्या बोलते हैं? विद टाइम हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बहुत ही कॉमन चीज़ है। जब आप अपने कभी आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और एकदम से ड्राइवर एक्सेलरेटर दबाता है और गाड़ी बस एकदम से आगे रन करने लगती है, तो आपको पीछे की तरफ एक धक्का लगता है, वो एक्सेलरेशन की वजह से है। और जब या फिर बस वाला ज़ोर से ब्रेक मारता है तो आप सामने वाले डंडे से टकरा जाते हैं, वो भी किस वजह से? एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन की थी, ऐसे हम एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं ए बार, और वो क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यहाँ पर ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर कहीं पे एवरेज वेलोसिटी नहीं बोला जा रहा कि एवरेज वेलोसिटी, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो हमारी ये हो गई एवरेज एक्सेलरेशन। तो जैसे हम वेलोसिटी के निकालते थे एवरेज वेलोसिटी के लिए, सिमिलरली हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सपोज हमें ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो सपोज हमें ये वेलोसिटी टाइम का हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछे जाए कि 1 to 2 सेकेंड्स में कितनी थी, तो कितनी आएगी हमारी? v2 कितना है? 20, v1 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, हमारी वेलोसिटी की यूनिट यहाँ पर होती है मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी की भी क्या आएगी? मीटर पर सेकेंड। और टाइम इंटरवल की यूनिट क्या होगी? सेकेंड्स। तो ये एस ऊपर चला गया, तो यूनिट्स क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी एक्सेलरेशन 1 to 2 क्या आई? 10 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन 2 to 3 क्या आएगी? 3 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी? 30 माइनस 2 पे कितनी? 20, 3 माइनस 2 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और एक्सेलरेशन देखो यहाँ पर लीनियरली वेलोसिटी बढ़ रही थी, इसलिए हमारी एक्सेलरेशन सेम आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं 3 से लेके 5 के बीच में कहीं भी निकालूंगा तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी कितना आएगा? 0। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वी कितना आएगा फिर? 0, ठीक है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। और इसके बाद सपोज ना तो लीनियर है ना कांस्टेंट है, ऐसा कोई कर्व है, तो फिर एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं 6 to 5 कितना आएगा? 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5, सपोज सॉरी ये 5 to 6 होगा। देखिए कितना हो गया हमारा? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, ऐसे एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालते हैं। सॉरी यहाँ पर एक और चीज़ भूल गया था, बार। तो ये तो बात हो गई एवरेज एक्सेलरेशन की। तो जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना सीखे थे, सिमिलरली हम एवरेज एक्सेलरेशन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना भी सीख सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है कि किसी टाइम पे एक्सेलरेशन क्या है, ना कि किसी इंटरवल में, ठीक है। तो सपोज ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, और कोई कर्व ऐसे है। तो अपन कैसे निकालते हैं एवरेज एक्सेलरेशन? अगर हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना है, इस टाइम और इस टाइम के लिए निकालना है, तो अपन क्या करते हैं? इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी कितना है
और फिर चेंज इन टाइम कितना है और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आ जाती थी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो अगर हमें किसी पॉइंट पे किसी इंस्टेंट पे किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन निकालनी है, ना कि इंटरवल पे, तो हमें क्या करना है, इस डेल्टा टी को स्मॉल करना है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और ये क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। तो हमारी एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आ गई, डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो ये भी क्या होता है हमारा, सपोज मेरे को इस पॉइंट पे निकालनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो वो क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालूं, उसका जो स्लोप होगा वो होगा हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, टेन थीटा, अगर ये थीटा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो अगर मैं वेलोसिटी इधर डाल दूँ तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, जिसे हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन एक्स का टी के साथ, तो हमारी आ जाएगी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम सिंपल अभी ये लिखते हैं, क्योंकि वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन होती है प्लस या नेगेटिव, इसीलिए एक्सेलरेशन की भी कोई डायरेक्शन होगी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वेलोसिटी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें एक नंबर होता है जो उसका साइज बताता है और पॉजिटिव या नेगेटिव जो उसकी डायरेक्शन बताता है। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन है, हमें x दे रखा है 5t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस t माइनस 3। ठीक है, हमें बोला गया है कि वेलोसिटी निकालो और एक्सेलरेशन निकालो एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt। तो हमारा वेलोसिटी क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, तो 5t क्यूब का हो जाएगा 5 इंटू पावर आगे फिर एक पावर कम 3 माइनस 1 2 माइनस 12 इंटू पावर आगे 2 और एक पावर कम मतलब 1 प्लस t का क्या हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का होता है 0, तो उसे छोड़ दो। तो वेलोसिटी क्या आ गई 15t स्क्वायर माइनस 24t। तो एट 1 सेकेंड, अगर हमें 1 सेकेंड पे निकालनी है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड क्या हो जाएगी, 15 इंटू 1 15 माइनस 24 इंटू 1, तो 15 माइनस 24 माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन होती है डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पर हमें वो वाली ये वेलोसिटी नहीं डालनी जो हमने निकाली है, हमें वेलोसिटी का जो टाइम के साथ फंक्शन है वो डालना है, मतलब ये वाली चीज़, ना कि ये। ठीक है, हमें फंक्शन डालना है जो टाइम के साथ है। तो अब हमें ये वेलोसिटी का इसका डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो 15 इंटू 2 टी एक पावर कम 1 माइनस 24 टी का 1। तो हमारी एक्सेलरेशन क्या आ गई, 15 इंटू 2 30 टी माइनस 24। तो एट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड कितना हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, यहाँ 1 डाल देते हैं टी की जगह, तो 30 माइनस 24 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो एक्सेलरेशन होती है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर किसी पॉइंट पे उस कर्व पे जो हम टेंजेंट निकालेंगे उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मतलब दोबारा बताता हूँ, वेलोसिटी टाइम अगर कोई कर्व है उस पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो उसका जो स्लोप होगा वो होता है एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सपोज हमें ये वी टी ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये वी टी कर्व है। ठीक है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन होती है डी वी बाई डी टी, यानी
वीटी कर्व का अगर हम किसी पॉइंट पे स्लोप निकालें किसी टेंजेंट का, तो वो होता है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप इस कर्व को देख के बता सकते हैं कि कहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव है। मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको स्लोप के फंडे क्लियर है कि कौन सा स्लोप पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। ये वाला स्लोप पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये यहाँ पर ज़ीरो है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ बीच में कहीं भी अगर हम एक टेंजेंट डालें तो उसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे ज़्यादा है और इस पॉइंट पे कम है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालूँ तो वो ऐसे आएगी, और इस पॉइंट पे डालूँ तो वो लगभग ऐसे आएगी। तो इन दोनों लाइन में आपको आप बता सकते हैं कि किसका स्लोप ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है ना? इसका एंगल यहाँ से ज़्यादा है। ओके, फिर इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट डालूँ तो उसका जो एंगल एक्स के साथ है वो ज़ीरो है, तो स्लोप कितना हो गया? ज़ीरो। देन यहाँ पर अगर हम बीच में इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक बीच में कहीं भी अगर हम एक लाइन डालेंगे, एक टेंजेंट डालेंगे, उसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। लेकिन इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ज़्यादा नेगेटिव है कंपेयर करें तो इस पॉइंट से। ठीक है, क्लियर है? फिर अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन बढ़ रही है क्योंकि स्लोप अब पॉजिटिव है और वो बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन बढ़ा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे बोलूँ T1, इसे बोलूँ T2, इसे बोलूँ T3 और ये हमारा T4, तो T1 से T2 क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कम हो रही है, डिक्रीजिंग। T2 से T3 एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है लेकिन बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब है कि उसकी जो वैल्यू है वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ज़ीरो की तरफ बोल रहे हैं। तो फिर T2 से T3 से T4 अगेन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वो बढ़ रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और ऊपर बढ़ रही है। तो होपफुली आपको VT ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि कहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है, कहाँ पर ज़ीरो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताना इजी है, हमें देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, और वो क्या हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वीटी ग्राफ में। बट अगर हमें एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है सपोज, ठीक है, तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सपोज ये 3 केसेस हैं। एक बार मोशन ऐसे हो रहा है, एक बार ऐसे हो रहा है, और एक बार ऐसे है। तो देखो एक्सटी ग्राफ के अंदर जो अगर टेंजेंट है उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी, है ना? वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt। तो एक्सटी ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं पता लगा सकते कि एक्सेलरेशन डायरेक्ट क्या है, लेकिन देखो अब अगर मैं इस टाइम पे वेलोसिटी देखूं तो वो ऐसे है। ठीक है, इस टाइम पे वेलोसिटी ऐसे है, इस टाइम पे ऐसे है, और इस टाइम पे ऐसे है। तो स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप कम हो रहा है, और सॉरी स्लोप यहाँ नेगेटिव था, फिर यहाँ कम नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ काफ़ी पॉजिटिव, मतलब स्लोप बढ़ रहा है। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ नहीं रहा, एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव है अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो। ठीक है, इसका देखते हैं। इस पॉइंट पे जो स्लोप है
वो ये है, इस पॉइंट पे स्लोप ये है और इस पॉइंट पे स्लोप ये है। तो स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है टाइम के साथ। और स्लोप मतलब क्या होता है एक्स टी ग्राफ में, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। होपफुली ये क्लियर होगा। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, माइनस। और इसके अंदर हर पॉइंट पे स्लोप क्या है, सेम है, जो लाइन का स्लोप है। तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जो कि होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, 0। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप एक्स टी कर्व को देखकर भी बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, ये 4 केसेस कंसिडर करो। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये 4 केसेस हैं, एक ये, फिर ये और ये। तो हमें एक ग्राफ देख के हमें समझाना है कि मोशन कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या है कि t इक्वल्स टू 0 पे कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी थी, v0 कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो वेलोसिटी जो है टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि एट t इक्वल्स टू 0 बॉडी की वेलोसिटी कुछ गिवन वेलोसिटी ये v0 थी, और जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है लीनियरली। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। सेकंड, और ये यहाँ पर मैं एक और केस बता देता हूँ। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली चेंज कर रही है, इसका मतलब एक और क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर लीनियरली चेंज नहीं होती वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम के साथ, सॉरी, तो एक्सेलरेशन वहाँ कांस्टेंट नहीं होती। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अभी भी t इक्वल्स टू 0 पे कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी v0 है, लेकिन ये वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है। तो वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, ये भी लीनियर है, तो मतलब कांस्टेंट है बट स्मॉलर देन 0, मतलब नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। थर्ड, वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 पर 0 थी, बट वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। ये -10 है सपोज, ये -20 है, ये -30 है ना। तो वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ नेगेटिव है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, 0। इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, कुछ भी, यहाँ v0 है एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। तो अगर वही सिंपल सी बात है, स्लोप निकाल के देख लो, यहाँ पर स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप क्या है। अगर स्लोप नेगेटिव है वीटी कर्व का तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। हमें पता है कि वेलोसिटी होती है dx बाई dt, और हमारा एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो हम इसको यहाँ टाइम को इधर ले आ सकते हैं दोनों केसेस में। तो हमारा जो dx हो जाएगा वो हो जाएगा v dt, और हमारा जो वेलोसिटी हो जाएगी a dt, ठीक है। ये अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, अगर आपको कहीं भी वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का एरिया। सपोज ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो इसका मतलब होता है ये एरिया कोई टाइम इंटरवल में। तो वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर जो एरिया नीचे आ रहा है, जो ये प्रोजेक्ट कर रहा है, वो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये याद रखना।
तो वेलोसिटी टाइम आपको कर्व दे रखा है और आपसे पूछा जाए सिर्फ वो कर्व देख के बताओ कि चेंज इन पोजीशन क्या है ये टाइम और ये टाइम में, तो आप क्या करोगे, 2 एक्सेस ऐसे डालोगे और वो एरिया निकाल लोगे, तो ये आपका आ जाएगा चेंज इन पोजीशन। सिमिलरली अगर आपको एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ दे रखा है, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम है, और आपसे पूछा जाए कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो उस कर्व में वो दोनों टाइम इंटरवल के बीच में जो एरिया आ रहा है वो निकालो और वो क्या आ जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केसेस पढ़ेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट, और यू नो द ड्रिल, लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर एंड फलाना फलाना। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर। थैंक यू।